हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। उम्मीद है कि बायोलॉजी स्टडी के इस सिंपल मेथड को आप एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी जीवों का नामकरण को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दो नाम लिखे गए हैं, ICBN और ICZN। जो जीवों का नामकरण होता है यानी कि वैज्ञानिक नामकरण, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो दो सिस्टम है, एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICBN और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN। यही दोनों वो सिस्टम है, वो तंत्र है जिसके अंतर्गत कुछ रूल्स बनाए गए जो कि निर्धारित करते हैं किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को। ठीक, अब वो क्या होते हैं, रूल्स क्या है, वो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी भी जीव के वैज्ञानिक नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सीधा सा वो आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ कि हमारी ये जो खूबसूरत सी पृथ्वी है, इस पर जीवों का एक खूबसूरत सा एक झुंड मिलता है, खूबसूरत विविधता देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत आप क्या कह सकते हैं कि विशाल एक संख्या है, विशाल गुच्छा है जीवों का इस पृथ्वी पर, जिसमें विविधता है, बहुत सारे तरह के जीव यहाँ पे विद्यमान है। और प्रत्येक जीव को अलग अलग देश में छोड़िए, एक ही देश के अलग अलग जोन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, उदाहरण के तौर पे अगर गौरैया को आप लोग ले लें तो गौरैया को उत्तर भारत में गौरैया कहा जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो शायद पिच्चुका, ऐसे कुछ नाम वहां बोलते हैं लोग, पिच्चुका। इंग्लैंड में अगर कहें तो हाउस स्पैरो कहते हैं। अगर स्पेन की बात करें तो उसको पार्डल नाम से जाना जाता है। तो ऐसे एक उदाहरण है कि एक जीव को अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग देशों या एक ही देश के अलग अलग जोन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर इतनी विशाल संख्या है हमारी पृथ्वी पे जीवों की, अगर प्रत्येक जीव के इतने नाम को हम याद रखने लगे तब तो संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ गौरैया को खोज रहे हैं, अगर इंग्लैंड या फिर मान लीजिए स्पेन चले गए, तो जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक नहीं बता सकते कि हाँ वहां पे इसको गौरैया कहा जाता है, क्योंकि वहां पे उसको पार्डल कहा जाता है। क्लियर? तो इसी असुविधा यानी कि एक विशाल या लिविंग की यानी कि जीवों की एक विशाल संख्या का एकजुट एक ही नाम देने की सुविधा के लिए ये नामकरण पद्धति बनाए गए थे। ठीक, ताकि एक ऐसा नाम हो, वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक ऐसा नाम हो जो हर एक देश में उसको उसी नाम से जाना जाए, जिसको वैज्ञानिक नाम कहा गया। ठीक, तो अब उसके लिए क्या पहला योगदान जो आता है वो था कैरोलस लीनियस का। इन्होंने एक नाम पद्धति सुझाया, इन्होंने एक नामकरण पद्धति जिसका नाम था क्या, द्विनाम पद्धति या द्विपदनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं उसको। ठीक, इसमें क्या है इसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ वही अगला पॉइंट लिखा गया कि सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी कहते हैं को सुझाया। क्यों सुझाया? इन्होंने उस असुविधा को महसूस किया, वो असुविधा जो हो रही थी कि एक ही जीव के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग नाम है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम है। तो कोई ऐसा रूल बनाया जाए जिसके अंतर्गत एक ऐसा नामकरण किया जाए कि उस नाम को सभी देशों में जाना जाए कि मतलब ये एक जीव है तो इसका यही एक नाम सारे जगत के सारे भाग में जाना जाए। ठीक, तो इसके अंतर्गत पहला जो सिस्टम आया था, पहली जो पद्धति आई थी वो आई थी कौन सी, द्विनाम पद्धति या द्विपदनाम पद्धति, जिसको दिया था किसने, कैरोलस लीनियस ने। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम या द्विपदनाम पद्धति होती क्या है और इसके रूल्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति या द्विपदनाम पद्धति। ठीक, क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले यहां लिख लेते हैं किसने दिया था। तो अभी बताया भी गया है कि कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपदनाम पद्धति को सुझाया था या दिया था।
जिसके अंतर्गत ये सारे रूल्स हैं कि किसी भी जीव का नामकरण अगर इस पद्धति के अंतर्गत किया जाता है तो उसके कौन कौन से रूल्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहला रूल है कि किसी भी जीव का 2 वर्ड नेम होता है। 2 वर्ड नेम यानी उस जीव के नाम में 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द। ठीक, इसीलिए किसी भी जीव के नाम में 2 शब्दों या 2 पदों का होना, इसीलिए इसको द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। ठीक, तो अब क्या है, पहला वर्ड जो है, पहला शब्द है वो कौन सा होता है, जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम का मतलब उसका जीनस, उसका वंश वो व्यक्त करता है। पहला जो नाम है, पहला वर्ड उसके नाम का, वो उसके जीनस को व्यक्त करता है, उसके वंश को। ठीक, ये सब क्या चीजें हैं, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, फाइलम क्या है, ये सब वर्गीकी वो है, संवर्ग है, उसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो पहला जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो जेनेरिक नेम होता है, यानी जीनस का नाम होता है, उसके वंश का, उस जीव के। दूसरा जो वर्ड होता है वो उसका स्पीसीज नेम होता है, यानी उसके जाति का नाम होता है। तो पहला नाम वंश और दूसरा जाति, तो वंश का नाम और जाति का नाम, ये दोनों मिला करके उस जीव का वैज्ञानिक नाम बनता है द्विनाम पद्धति के अंतर्गत। ठीक, अगला क्या है कि जो नेम होते हैं, जो नाम है, इन लैटिन लैंग्वेज, ये ध्यान दीजिएगा, लैटिन लैंग्वेज यानी लैटिन भाषा में लिखे होते हैं। अब लैटिन भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि जो वैज्ञानिक नाम है जीवों के, वो लैटिन वर्ड उसमें लैंग्वेज में क्यों लिखे गए होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो लैटिन लैंग्वेज है वो एक डेड लैंग्वेज है, यानी कि अभी यूज में नहीं है, वो उसका यूज खत्म हो चुका है। अब सपोज कीजिए कि अगर इसका नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत नामकरण जो जीव का है वो किसी अन्य भाषा में किया गया होता जो इन यूज है, अभी जो अभी उपयोग में है, तो इतना हम जानते हैं कि जो भी चीजें उपयोग में है, जो भी भाषा उपयोग में है, उसमें मॉडिफिकेशन के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो मॉडिफाइड जब होता तो आज कुछ और नाम है, हो सकता है कि 10 साल या 20 साल बाद उसका कुछ और नाम हो जाता, फिर से समय बदलता, फिर से मॉडिफिकेशन आता, फिर से मॉडिफाइड होकर कुछ और नाम हो जाता। तो इससे किल्लत बढ़ती घटती नहीं, और ये जो नामकरण का नियम लाया गया था वो उस असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए ही लाया गया था। ठीक, इसीलिए ऐसे लैंग्वेज का चुनाव किया गया जो डेड था, यानी यूज में नहीं है, और यूज में ना होने के कारण अब उसमें मॉडिफिकेशन यानी कि परिवर्तन होना कोई भी वो नहीं है, कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए जो नाम होते हैं वो किस में लिखे होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ठीक, अगला क्या है, जीनस नेम का पहला अल्फाबेट। देखिए जो पहला वर्ड है क्या वो है, जीनस नेम है या जेनेरिक नेम है। तो जीनस नेम का पहला जो अल्फाबेट है, पहला अक्षर जो लैटिन लैंग्वेज का है, वो कैसा होता है, कैपिटल लेटर में लिखा होता है, कैपिटल लेटर में लिखा होता है। अभी ये चीजें और भी आसान होंगी, 3-4 एग्जाम्पल जब अभी दिए जाएंगे तो सारे जो रूल्स हैं वो वहीं याद हो जाएंगे। ठीक, तो यही है कि जीनस नेम का पहला अल्फाबेट जो होता है कैसा, कैपिटल लेटर में होता है। और स्पीसीज जो नेम है, यानी कि जो दूसरा वर्ड है उसके नाम का, उसका जो पहला अल्फाबेट है वो कैसा होता है, स्मॉल लेटर में होता है, यानी कि पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में, और दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में होता है। ठीक, अगला है कि यदि नेम टाइप्ड होते हैं, टाइप्ड का मतलब यहां समझिएगा कि हम लोग अगर टाइप करके उसको लिख रहे हैं, कहीं पे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और टाइप कर रहे हैं उसको, तो टाइप करते हैं जब नेम टाइप होता है, यानी कि किताब में जो टाइप्ड आते हैं नाम, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब टाइप्ड होंगे नाम तो हमेशा इटैलिक स्टाइल में होंगे, इटैलिक स्टाइल में यदि टाइप्ड है तो, यानी कि टाइपिंग अगर किया जा रहा है तो उस नाम को हमेशा इटैलिक स्टाइल में लिखते हैं। ठीक, और यदि उसको हैंड रिटन वो है, यानी कि यदि हम उसको हाथ से लिखते हैं उस नाम को, उस वैज्ञानिक नाम को, उस जीव के, तो कैसा होता है वो, तब वो होता है अंडरलाइंड। अंडरलाइंड का मतलब कि जीनस नाम अलग लिखे रहते हैं और स्पीसीज नाम अलग लिखे रहते हैं, और दोनों अलग अलग अंडरलाइन किए गए रहते हैं। कब, जब हैंड रिटन होते हैं, यानी कि हाथ से लिखे गए होते हैं तब। और जब टाइप्ड होंगे, यानी कि टाइपिंग जब करके लिखते हैं, तब कैसे होंगे, इटैलिक स्टाइल में। ठीक, अगला क्या है कि वैज्ञानिक के नाम को संक्षेप में लास्ट में लिखते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उसके लास्ट में उसके उस वैज्ञानिक के, जिस वैज्ञानिक ने उस नाम को दिया था, उसके लास्ट में उन दोनों, यानी कि जीनस नेम और स्पीसीज नेम के लास्ट में उस वैज्ञानिक के नाम का शॉर्ट लिख दिया जाता है।
ठीक, अभी ये इन सभी नियमों का जब एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो एक एक चीजें और क्लियर होंगी। ठीक, तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाकर के ये नियम और ज्यादा क्लियर होंगे। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत कुछ जीवों के नाम हैं, इसको एक एक करके समझते हैं और यहीं से ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, पहला देख रहे हैं राना टिग्रीना यानी कि मेंढक, दूसरा है होमोसेपियंस यानी मनुष्य, तीसरा है पैंथेरा टाइग्रिस यानी टाइगर, चौथा है मैंगीफेरा इंडिका यानी मैंगो और पांचवा है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस यानी सरसों। तो ये सारे वैज्ञानिक नाम हैं या कह सकते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत वैज्ञानिक नाम है किसके, जीवों के। तो अब देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला रूल है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का वो क्या कहता है कि 2 वर्ड नेम होने चाहिए। जो जीव है उसका 2 वर्ड नेम होता है। तो देख रहे हैं यहां पे ये पहला वर्ड है और ये दूसरा वर्ड है। ठीक, सब में देख रहे हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, सब में 2 2 वर्ड के नाम है। ठीक, अब क्या है, पहला जो है ये पहला वर्ड क्या है, ये जीनस को उसके व्यक्त करता है यानी उसके वंश को व्यक्त करता है, और दूसरा नाम किसको, स्पीसीज को यानी कि उसके जाति को व्यक्त करेगा। ठीक, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है कि ये सभी लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए यानी लैटिन भाषा में इनको लिखा गया है। ठीक, चौथा रूल कहता है कि जो जीनस नेम है, जीनस नेम हमेशा उसका पहला अक्षर या पहला अल्फाबेट कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यहां है भी कैपिटल लेटर में। क्लियर। दूसरा जो है उसी में है, क्या कहता है कि जो स्पीसीज नेम है यानी कि जो जाति पद है यानी कि जाति को व्यक्त करने वाले जो नाम है, दूसरा वर्ड, वो हमेशा उसका जो पहला अक्षर है, पहला अल्फाबेट हो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। तो यहाँ टी देख रहे हैं स्मॉल लेटर में है, ये सब में है। देखिए यहाँ जीनस में पहला अक्षर यानी अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट, पहला यहाँ सबके सब जीनस नेम में, सबके सब जीनस नेम में क्या है, पहला जो अल्फाबेट हो कैसा है, कैपिटल है, और स्पीसीज नेम में देख रहे हैं पहला जो अल्फाबेट हो कैसा है, स्मॉल है। ठीक, ये रूल है। अब क्या है, लिखा गया था कि यदि जो नाम है वो टाइप्ड है तो इटैलिक में होंगे यानी कि टाइपिंग करके लिखा गया है तो वो कैसे होंगे, इटैलिक स्टाइल में होंगे। लेकिन ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखे गए हैं, इसीलिए देख रहे हैं कि जीनस अलग और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन किया गया है। अगला रूल हो गया। ठीक, अब देखिए लास्ट रूल उसमें आपने लिखा था कि कभी कभी क्या करते हैं इसी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत कभी कभी कुछ नाम लिखने के बाद लास्ट में वैज्ञानिक का नाम जोड़ देते हैं संक्षेप में। तो मान लीजिए एक है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस ऐसे भी लिखा होता है और कभी कभी होमोसेपियंस लिन ऐसे करके लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो होमोसेपियंस की ये जो जाति है इसको किसने सबसे पहले सुझाया था, ये इसने लिखा था, लिनियस ने, तो इसीलिए उनका नाम आ गया है। ऐसे मैंगीफेरा इंडिका का भी ऐसे कर सकते हैं, लिन ऐसे भी लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले सुझाया था, इसीलिए जो जीनस नेम है, स्पीसीज नेम है, उसके बाद में लास्ट में उस वैज्ञानिक के नाम का संक्षेप जोड़ देते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये द्विनाम पद्धति के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ जीवों की जातियां ऐसी भी हैं कि अलग अलग वातावरणीय दशा में रहने के कारण, अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहने के कारण क्या होता है कि एक ही जात के 2 जीव इतने भिन्न हो जाते हैं एक दूसरे से कि लगते ही नहीं है कि वो एक ही जात के हैं। जैसे कौवा का उदाहरण एक ले सकते हैं, वही हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो उसमें क्या है, जब ऐसी विभिन्नता देखने को मिली वैज्ञानिकों को, तब उन्होंने क्या किया सुविधा के लिए कि जो जाति है उसमें एक उपजाति निकाल दिया और तब जाकर के ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का उद्भव हुआ, यानी कि त्रिनाम पद्धति या त्रिपद नाम पद्धति को बताया वैज्ञानिकों ने। ठीक, लेकिन अब क्योंकि वो सभी जातियों के साथ ऐसा नहीं होता है इसलिए वो उतना फेमस नहीं हुआ। सबसे ज्यादा सर्वमान्य और सबसे ज्यादा फेमस जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो ये है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति। ठीक, तो चलिए त्रिनाम पद्धति भी देख लेते हैं। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी त्रिपद नाम पद्धति। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है कि सारी चीजें, सारे रूल्स सेम वैसे ही रहेंगे जैसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थे, लेकिन यहां पे यही एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी गई है, वो है सब स्पीसीज का नाम।
ठीक। तो जैसा कि अभी बताया गया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वैज्ञानिकों को, तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने देखा कि एक ही जात के जीवों को अगर विभिन्न वातावरणीय दशाओं में रखा जाए तो वो एक दूसरे से इतने भिन्न हो जाते हैं कि लगते ही नहीं कि एक ही जात के हैं। ठीक। तो इस असुविधा को खत्म करने के लिए क्या किया गया कि उनको अलग अलग उपजाति में रख दिया गया, यानी कि जीनस जात के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया गया उपजाति, यानी सब स्पीसीज। ठीक। तो क्या है, यहां वही लिखा गया है कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जीव के नाम में 3 वर्ड नेम होता है। 3 वर्ड नेम मतलब 3 शब्दों का नाम होता है या 3 पदों का नाम होता है, जिसमें पहला नाम ठीक वैसे ही जैसे उसमें था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, पहला नाम जो है किसका होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है पहला शब्द वो जीनस नेम होता है, यानी कि उसके वंश का नाम जीनस नेम यहां लिखा गया है। दूसरा जो वर्ड होता है यानी सेकेंड वर्ड उसके नाम का वो क्या होता है, उसके स्पीसीज का नाम होता है, यानी उसके जाति का नाम होता है। और तीसरा वही जो इसमें ऐड किया गया, तीसरा जो वर्ड होता है उसके नाम का वो होता है सब स्पीसीज का, यानी कि उस परिवर्तन के कारण, उस बहुत ज्यादा भिन्नता के कारण जो तीसरा वर्ड जोड़ा गया उसके नाम में वो यही था सब स्पीसीज। ठीक। अब बाकी सारे नियम हूबहू ऐसे ही होंगे जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थे कि ये कैसे इटैलिक में लिखे जाएंगे कब, जब टाइप्ड होंगे, अंडरलाइन कब लिखे जाएंगे जब हैंड रिटेन होंगे, कौन से भाषा में लिखे जाएंगे तो लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे, ये सारे जो रूल हैं वो सेम होंगे, बस एक जो है सब स्पीसीज यानी उपजाति आके जुड़ जाएगा उसमें। ठीक। अब इसके एग्जांपल से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर कौवा की बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम है कोरवस स्प्लेंडेंस। ये इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत वैज्ञानिक नाम क्या है कौवे का, कोरवस स्प्लेंडेंस। लेकिन 3 देश की बात करें, भारत, बर्मा और श्रीलंका, इन तीनों देशों के जो कौवे हैं वो एक दूसरे से इतने भिन्न दिखाई देते हैं कि उनके नामकरण के लिए अलग उपजाति को रखना पड़ा। ठीक। जैसे जो भारतीय कौवा है उसको कहते हैं कोरवस स्प्लेंडेंस। जो बर्मा का यानी बर्मा देश में जो कौवा पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, कोरवस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। और जो श्रीलंका में यानी कि श्रीलंकाई जो कौवे पाए जाते हैं उनका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेटस। ये जो तीनों लास्ट के हैं, ये तीसरा ये क्या है, ये सब के सब क्या है, सब स्पीसीज हैं, जो कि बाद में ऐड किए गए जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत तीनों का नाम सेम है। एक तीसरा जो सब स्पीसीज है इसमें ये वर्ड, इसमें ये और इसमें ये तीनों अलग किए गए। क्यों? क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग वातावरणीय दशा में रहने के कारण वो एक ही जात के जीव अलग अलग तरह के इतने भिन्न दिखने लगे कि लगते थे कि अलग अलग जात के हैं, इसलिए उपजाति को उसमें ऐड कर दिया गया। ठीक। बाकी सब सेम था। तो ये था क्या, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक छोड़ते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।